हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 क्वेश्चंस देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग पार्ट 10th में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है, चौथु वेग विधारण से कौन सा रोग होता है? प्रतिशय, श्वास, कास, हिक्का। तो चौथु वेग विधारण से आचार्य सुश्रुत अनुसार कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो चौथो वेग विधारण से किसकी उत्पत्ति होती है? तो काश की उत्पत्ति होती है। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से विधुर मर्म है सिरा मर्म, कूर्च मर्म, संधि मर्म, अंगुली मर्म। तो रचना की दृष्टि से विधुर मर्म है, कौन सा मर्म है? तो रचना की दृष्टि से आपका विधुर मर्म जो है वो आपका कूर्च मर्म है। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानू जानू स परम सह कुरपम मर्मों का प्रमाण है 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल। तो कितना प्रमाण है? 3 अंगुल है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भ के अंगों के निर्माण में गर्भ के सिर की पूर्व उत्पत्ति होती है, ऐसा किस आचार्य का मत है? शौनक, कृतवीर्य, मार्कंडेय, सुभूति गौतम। तो किस आचार्य का मत है? तो शौनक का मत है। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजीर्ण का चौथा भेद है रसशेषाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, दिनपाकाजीर्ण। तो अजीर्ण का जो चौथा भेद है वो कौन सा आपका? तो रसशेषाजीर्ण है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार मूर्छा के भेद हैं 5, 6, 7, 4। तो सुश्रुत अनुसार मूर्छा के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। ठीक है, सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। 6 भेद बताया सुश्रुत ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत अनुसार गर्भावस्था में अर्बुद तुल्य संघात होने पर गर्भ का लिंग होता है पुरुष, स्त्री, नापुंसक, कोई नहीं। तो अर्बुद तुल्य संघात होने पर पुरुष का लिंग गर्भ का लिंग होते हैं नापुंसक। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। किस प्रकार के भूतन उन्माद में रोगी संस्कृत भाषी होता है? ऑप्शन है देवोन्माद, यक्षोन्माद, गंधर्वोन्माद, पितृग्रह उन्माद। तो किस प्रकार के भूतन उन्माद में रोगी संस्कृत भाषी होता है? तो देवोन्माद में। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार मध्य शरीर में सिराओं की संख्या होती है 41, 34, 24, 10। तो सुश्रुत अनुसार मध्य शरीर कोष्ठ में सिराओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 34 होती है। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार गर्भिणी में 6वें मास में किन द्रव्यों से सिद्ध घृत युक्त यवागु प्रयोग करते हैं? शतवीर्यादि, पथ्य पथ्यक पर्णादि, श्रदृष्टादि, कृष्णपर्णादि। तो सुश्रुत अनुसार गर्भिणी में 6वें मास में किन द्रव्यों से सिद्ध घृत युक्त यवागु का प्रयोग करते हैं? तो स्वदृष्टादि। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो
अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुबद्ध शल्य के आहरण के उपाय हैं 14, 15, 24, 60। तो अनुबद्ध शल्य के आहरण के उपाय हैं, कितने उपाय बताए गए हैं? तो 15 उपाय बताए गए हैं, सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यथाश्वस्य ज्वर सॉरी ज्वरघ्नी है ये। ठीक है, यथाश्वस्य ज्वर तो यथाश्वस्य ज्वरघ्नि कषायणाम उपजायते किस रोग की चिकित्सा में वर्णित है? ज्वर, काश, छर्दी, स्वरभेद। तो यह जो है आपका छर्दी रोग की चिकित्सा में वर्णित है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंगू का कोल प्रमाण मात्रा में कांजी के साथ प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है? अरोचक, स्वरभेद, काश, छर्दी। तो हिंगू का कोल प्रमाण मात्रा में कांजी के साथ प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है? तो काश में किया जाता है। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवा निस्ते वेपते किसका लक्षण है? क्षयतृष्णा, तृष्णा निरोधज दह, औपसर्गिक तृष्णा, मध्यस्थ तृष्णा। तो जीवा निस्ते वेपेते, जीवा निस्त्रे विपेते। निस्त्रे वेपते किसका लक्षण है? तो यह जो है आपका तृष्णा निरोधज दाह का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा, सॉरी सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रोग के लक्षण कृमिज हृदरोग के समान होते हैं? कृमिज शिरोरोग, कृमिज छर्दी, कृमिज अतिसार, कृमिज काश। तो कृमिज छर्दी का लक्षण कृमिज हृदरोग के समान होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो बोला है वायो गुणे दीन मापी कुर्यांत सुदर्शनम प्रशस्ति है स्नान का, उत्सादन का, व्यायाम का, परिमर्जन का। तो किसकी प्रशस्ति है? इसका आंसर आपको देना है। तो यह जो है व्यायाम की प्रशस्ति है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अव्यक्त व्यक्त कर्म का लक्षण है वात का, पित्त का, कफ का, त्रिदोष का। तो अव्यक्त व्यक्त कर्म का यह किसका लक्षण है? तो यह जो है आपका वात का लक्षण है। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर यहाँ पे 18th नंबर का, स्वप्न में जलाशय में भ्रमण करना किस प्रकृति का लक्षण है? वात प्रकृति, कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति, त्रिदोषज प्रकृति। तो यह जो है आपका कौन से प्रकृति का लक्षण है? तो कफ प्रकृति का लक्षण है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पित्त दोष प्रधान कुष्ठ नहीं है, कपाल, पुंडरीक, औदुंबर, गुल्म। तो पित्त दोष प्रधान कुष्ठ नहीं है, तो आपका यहाँ पे कौन सा है? तो पुंडरीक जो है वो आपका पित्त दोष प्रधान कुष्ठ नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें? तो 16 वर्ष की आयु तक आर्तव चक्र का प्रारंभ न होना किस योनि व्यापक का लक्षण है? सणी, सणी हो गया, प्रस्त्रंसनीय ये, ठीक है, सणी हो गया, प्रस्त्रंसनी हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका फलिनी हो गया, कर्णिका हो गया, कर्णिनी हो गया। तो 16 वर्ष की आयु तक आर्तव चक्र का प्रारंभ न होना यह किस योनि व्यापक का लक्षण है? तो सणी का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? शनि आंसर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कभी उष्ण व कभी शीत चिकित्सा से लाभ होना किस रोग का लक्षण है? सूर्यावर्त, अर्धावभेदक, अनंतवात, सिराशूल। तो यह जो है आपका सूर्यावर्त का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्तज विद्रधि पित्तज विद्रधि वत चिकित्सा की जाती है? सम्यक दग्ध की, अति दग्ध की, दूर दग्ध की, कोई नहीं। तो पित्तज विद्रधि की चिकित्सा सम्यक दग्ध के समान की जाती है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर, सम्यक दग्ध। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐषण व आहरण किस प्रकार की क्रिया है? शस्त्र कर्म, यंत्र कर्म, क्षार कर्म, अग्निकर्म। तो ऐषण व आहरण किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, सुधार लेना, शस्त्र हो गया, यंत्र हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे था दोनों। ठीक है, दोनों करके यहाँ पे ऑप्शन था, तो दोनों प्रकार की क्रिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड आंसर जाएगा इसका, शस्त्र कर्म और आपका ऐषण कर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्वेंटी फोर्थ नंबर का, शस्त्र कर्म के पूर्व कौन सा आहार किया जाता है? लघु अन्न, गुरु अन्न, मधुर आहार, कोई अन्न नहीं। तो शस्त्र कर्म के पूर्व कौन सा आहार किया जाता है? तो लघु अन्न करते हैं। फर्स्ट आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर 25th नंबर का। क्या बोला गया है इसमें?
तो पानीय व प्रतिसारणीय क्षार का निर्देश किस रोग में किया गया है? अर्श, कुष्ठ, भगंदर, वात, रक्त। तो पानीय व प्रतिसारणीय क्षार का निर्देश अर्श में किया गया है। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का। क्या बोला गया है इसमें? रक्त स्कंद का वर्णन कहाँ आया है? चरक सूत्र, सुश्रुत सूत्र स्थान, चरक चिकित्सा स्थान, सुश्रुत शरीर स्थान। तो रक्त स्कंदन का वर्णन कहाँ आया है? तो रक्त स्कंदन का वर्णन सुश्रुत सूत्र स्थान में आया है। तो सुश्रुत सूत्र स्थान में रक्त स्कंदन का वर्णन आया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन। आचार्य सुश्रुत ने सीरा वेद का वर्णन कहाँ किया है? सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान, उत्तर तंत्र, शरीर स्थान। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने सीरा वेद का वर्णन शरीर स्थान में किया है। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर 28 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शब्द अर्ची जल संताप नवन वदन गुणान गति किसकी होती है? तो शब्द अर्ची जल संतानत वदन गुणान गति किसकी होती है? रक्त, रस, मूत्र, श्वेद। तो किसकी गति होती है? तो रक्त की गति होती है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अंतर्दह व संधि शैथिल्य लक्षण है पित्त वृद्धि, कफ वात वृद्धि, कफ वृद्धि, त्रिदोष वृद्धि। तो अंतर्दह व संधि शैथिल्य यह जो है किसका लक्षण है? तो कफ क्षय का। ये एक्चुअली में वृद्धि नहीं है ये। ठीक है। ये कफ क्षय का लक्षण है। ठीक है। एक्चुअली में ये कफ क्षय का लक्षण है। अंतर्दह व संधि शैथिल्य ये कफ क्षय का लक्षण है। सुधार लेना इसको। कफ क्षय का लक्षण है। ठीक है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं। अंतर्दह के बाद में 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया इसमें? तो बोला है योनि वेदना लक्षण किस अवस्था में पाया जाता है? आर्तव क्षय, गर्भ क्षय, आर्तव वृद्धि, गर्भ वृद्धि। तो योनि वेदना लक्षण किस अवस्था में पाया जाता है? तो योनि वेदना लक्षण आर्तव क्षय में पाया जाता है। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का फिर। तो 31 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है कि अपस्तंभ उपस्तंभ है ये। ठीक है। उपस्तंभ तो है ये उपस्तंभम। तो उपस्तंभन वायव अग्निधारण किसका प्राकृतिक कर्म है? तो उपस्तंभम वायव अग्निधारणम किसका प्राकृतिक कर्म है? मूत्र का, पुरुष का, स्वेद का, अस्थि का। तो यह जो है पुरुष का प्राकृतिक कर्म है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? निम्न में से किसका पित्तज भेद नहीं होता? वृद्धि, अर्बुद, ग्रंथि, गलगंड। तो जो गलगंड है उसका पित्तज भेद नहीं होता। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है। ठीक है।
मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो 33 नंबर का क्वेश्चन, ऊर्ध्वजत्रुगत स्नायु की संख्या कितनी बताई गई है? 230, 63, 70, 67। तो ऊर्ध्वजत्रुगत स्नायु की संख्या कितना बताया गया है? तो 70 बताया गया है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांसपेशी को निबंधन प्रदान करने वाला अंग कौन सा है? तो मांसपेशी को निबंधन प्रदान करने वाला अंग कौन सा है? रज्जु, स्नायु, कूर्च, जाल। तो वो जो है आपका रज्जु, फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे था आपका 33, फिर है ये हो गया आपका 34 नंबर का क्वेश्चन, फिर 35 नंबर के क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि शुक्र आर्तव प्रवेशनीय पेशी की संख्या कितनी होती है? सुश्रुत अनुसार 3, 5, 1, 2। तो कितनी होती है? 3 होती है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। फिर 36 नंबर के क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं अपन। 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अंश किस प्रकार का मर्म है? अंश किस प्रकार का मर्म है? नाड़ी वैकल्यकर मर्म, कूर्च व रुजाकर मर्म। तो नाड़ी वैकल्यकर मर्म नहीं है ये, एक्चुअली में ऑप्शन ये था। अंश किस प्रकार का मर्म है? तो स्नायु व वैकल्यकर मर्म। ठीक है, तो अंश किस प्रकार का मर्म है? स्नायु व वैकल्यकर मर्म है। फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये था आपका 36, 37 की ओर। तो 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला गया है निम्न में से कौन सा मुष्टि प्रमाण मर्म है? तो मुष्टि प्रमाण मर्म कौन से हैं? कुर्च, सीर, विटप, जानु, कुर्च। तो मुष्टि प्रमाण का जो मर्म है वो है आपका कुर्च। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। 37 के बाद में 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे नेग्रोद आदि गण का निर्देश किसमें किया गया है? तो ये है आपका अम्ल में। तो नेग्रोद आदि गण का जो निर्देश है ना वो अम्लवेह में किया गया है। ठीक है, इसका आंसर मैं सीधा बता दिया हूँ आपको, इसमें किया गया है नेग्रोद आदि गण का निर्देश अम्लमेह में। फिर 38 के बाद में 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 39 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला है आद्यमान पयंती भिन्ना लक्षण है किस रोग का लक्षण है? कुंभिका, पोतिकी, लगण, सुप्तिका। तो आद्यमान पयंती भिन्ना यह जो है आपका कुंभिका का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। 40 नंबर का क्वेश्चन आपका। तो 14th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? डलहन के अनुसार कालक अस्थि
का संबंध किस अंग से है? नेत्र, कर्ण, नासा, मुख। तो डलहन के अनुसार कालक अस्थि का संबंध नेत्र से है। फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 41 नंबर में आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि डलहन अनुसार शीत शिव किस द्रव्य को कहा गया है? बृहद एला, कर्पूर, क्षार, चंदन। तो डलहन के अनुसार शीत शिव किस द्रव्य को कहा गया है? तो आपका कर्पूर को कहा गया है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ 42 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 42 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पे, सद्योत विस्फुलिंगम लक्षण किस विकार का लक्षण है? दृष्टि विकार, मुख रोग, कर्ण रोग, नासा रोग। तो यह जो है आपका दृष्टि विकार का लक्षण है। फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 42 का। नाउ 43 के ऊपर अपन आ जाते हैं। तो 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोले हैं? मूढ़ गर्भ में छेदन हेतु प्रयुक्त शस्त्र है मंडलाग्र, वृद्धिपत्र, करपत्र, आरशस्त्र। तो मूढ़ गर्भ में छेदन हेतु कौन सा प्रयोग करते हैं अपन लोग? तो मंडलाग्र का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर 44 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है निम्न में से कौन सा गर्भोत्पादक भाव नहीं है? सत्वज, सातम्यज, रसज, सारज। तो कौन सा गर्भोत्पादक भाव नहीं है? तो आपका सारज जो है वो गर्भोत्पादक भाव नहीं है। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 के बाद में 45 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है सुश्रुत अनुसार दीवा स्वप्न निषेध नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, सभी ऋतुओं में निषिद्ध है। तो सुश्रुत अनुसार दीवा स्वप्न निषिद्ध नहीं है तो ग्रीष्म ऋतु में। फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का। क्या बोला गया है? तो ग्रंथि, अपची, अर्बुद, स्लीपद, गलगंड आदि रोग का अधिष्ठान है ताम्रा, रोहिणी, वेदनी, मास। तो ग्रंथि, अपची, अर्बुद, स्लीपद, गलगंड रोग का अधिष्ठान कौन से है? रोहिणी है। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर 47 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 47 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि रुक्ष अरुण कर्कश रुक्ष अरुण कर्कश अस्थिरता निम्न में से किसका लक्षण है? त्वक दग्ध, मांस दग्ध, सिरा दग्ध, संधि दग्ध। तो रुक्ष तरुण कर्कश स्थिरता यह किसका लक्षण है? तो ये संधि दग्ध का लक्षण है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का। क्या पूछा गया इसमें? तो वस्ती में पाए जाने वाले स्नायु का प्रकार क्या है? पृथु, वृत्त, सुषिर, प्रतानवत। तो वस्ती में पाए जाने वाले स्नायु का प्रकार क्या है? तो वस्ती में पाए जाने वाला स्नायु जो है वो सुषिर है। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 49 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि धातु क्षय या वृद्धि किसके निमित्त होती है? रस निमित्त, शोणित निमित्त, आहार निमित्त, निद्रा निमित्त। तो धातु क्षय या वृद्धि किसके निमित्त होती है?
तो यहाँ जो है शोणित निमित्त होती है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का। क्या बोला गया इसमें? सुश्रुत अनुसार क्षार में रस होते हैं लवण प्रधान कटु अनुरस, कटु प्रधान तिक्त अनुरस, कटु प्रधान लवण अनुरस, लवण प्रधान तिक्त अनुरस। तो सुश्रुत अनुसार क्षार में रस होते हैं, तो कटु प्रधान लवण अनुरस। ठीक है, तो कटु प्रधान क्या है? लवण अनुरस होता है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ 51 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं फिर। तो 51 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है इसमें? तो ज्वर का एकांतिक एहतिक चिकित्सा क्या है? लंघन, विरेचन, घृतपान, रक्त मोक्षण। तो ज्वर का एकांतिक एहतिक चिकित्सा क्या है? तो ज्वर का एकांतिक एहतिक चिकित्सा लंघन है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ 52 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। तो 52 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है, क्या बोला गया है? तो घोरे अंतकम रोग संकरम कथन किस ज्वर के लिए प्रयुक्त हुए हैं? तृतीयक, संतत, सतत, चतुर्थक। तो घोरे अंतकम रोग संकरम कथन किस ज्वर के लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो यह जो है चतुर्थक ज्वर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर 53 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 53 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या बोले हैं? ग्रीवा पृष्ठ वंश में कौन सी संधि होती है? तो ग्रीवा पृष्ठ वंश में कौन सी संधि होती है? सामुद्र, कोर, प्रतर, उलूखल। तो प्रतर संधि होती है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि क्लैब्य, ये क्लैब्य है, क्लैब्य लक्षण है, क्लैब्य लक्षण है स्नायु वृद्धि का, सीरा वृद्धि का, संधि वृद्धि का या अस्थि वृद्धि का। तो क्लैब्य जो है वो आपका स्नायु वृद्धि का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। 54 के बाद में 55 नंबर का क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं अपन। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है आपका, औपद्रविकम अध्याय कौन सा है? सुश्रुत सूत्र स्थान प्रथम, चरक सूत्र स्थान प्रथम, सुश्रुत चिकित्सा स्थान प्रथम, सुश्रुत उत्तर तंत्र प्रथम। तो औपद्रविकम अध्याय कौन से है? तो सुश्रुत उत्तर तंत्र प्रथम। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? तो फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि शून्यता किसका लक्षण है? संधि शून्यता किसका लक्षण है? मेद क्षय का, मज्जा क्षय का, मेद वृद्धि का, मांस क्षय का। तो संधि शून्यता किसका लक्षण है? इसका आंसर आपको देना है। तो संधि शून्यता जो है
वह जो है मेद क्षय का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा मेद क्षय। मेद क्षय। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर ये कौन सा है आपका? अरे यार, 55 के बाद में ये था आपका 56। अब 57 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका, फिफ्टी सेवन नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है आर्यवात। आर्यवात, आर्य आर्यवात, ये आपका है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आर्यवात किसके संदर्भ में कहा गया है? वात रक्त, उरु स्तंभ, मेदावृत वात, उपरोक्त सभी। तो आर्यवात जो है वो आपका उपरोक्त सभी आंसर जाएगा, सभी के संदर्भ में कहा गया है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर का। यहाँ पे क्या बोला गया है? तो त्रिफला, त्रिफला क्वाथ, त्रिफला क्वाथ गोमूत्र क्षीर द्राक्षा समुयुता उष्कर आदि प्रतिवापा डैश किस वस्ती के संदर्भ में है? शोधन वस्ती, लेखन वस्ती, व्रीहण वस्ती, संग्राही वस्ती। तो यह जो है आपका लेखन वस्ती के संदर्भ में है, सेकंड आंसर जाएगा इसका। ठीक है, नाउ 59 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 59 नंबर का आपका क्वेश्चन है, विस्त्रावण योग्य रोग कौन सा है? पाली, उदर, पाली व श्लीपद, उदर व अर्बुद, भगंदर व अर्श। तो विस्त्रावण योग्य रोग कौन सा है? तो विस्त्रावण योग्य रोग पाली व श्लीपद है, सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ 60 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। तो 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गुग्गुल द्वारा कर्णधूपन किस रोग की चिकित्सा में वर्णित है? कर्णछवेन, कर्णस्त्राव, कर्णदौर्गंध्य, कृमिकर्ण। तो गुग्गुल द्वारा कर्णधूपन किस रोग की चिकित्सा में वर्णित है? तो गुग्गुल द्वारा कर्णधूपन किस रोग की चिकित्सा में वर्णित है? तो कर्णदौर्गंध्य में वर्णित है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 61 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, नकुल, नकुल मर्ज समान आकृति, नकुल मर्ज समान, नकुल मर्ज के समान, सॉरी, नकुल मर्ज के समान प्रकृति किसकी होती है? वातज, कफज, पित्तज, सन्निपातज। तो नकुल मर्ज के समान प्रकृति किसकी होती है? तो पित्तज की होती है, थर्ड आंसर जाएगा इसमें। मैच करते चलो। और 62 नंबर का क्वेश्चन है आपका। फिर यहाँ पे बोला है भगंदर रोग में, भगंदर रोग में शस्त्र कर्म पश्चात परिहार काल कितना होता है? तो भगंदर रोग में शस्त्र कर्म पश्चात तो शस्त्र कर्म पश्चात परिहार काल कितना होता है? तो भगंदर रोग में शस्त्र कर्म पश्चात परिहार काल जो है वो 1 वर्ष का होता है। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 के बाद में 63 नंबर का क्वेश्चन। तो 63 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है व्यथितास्य गति किस प्रकृति का लक्षण है? वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज। तो व्यथितास्य गति किस प्रकृति का लक्षण है? तो पित्तज प्रकृति का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका बोला गया है सुश्रुत अनुसार मूर्छा किस विषवेग का लक्षण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सुश्रुत अनुसार मूर्छा जो है वो प्रथम विषवेग का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर 65 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें? तो वमन के पश्चात शीत अंबु परिषेक किस वेग में कराते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो वमन के पश्चात शीत अंबु परिषेक प्रथम विश्व वेग में कराते हैं। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 के बाद में 66 नंबर का क्वेश्चन। तो क्या बोला गया है यहाँ पे? सुश्रुत अनुसार लूता विष के भेद कितने हैं? 8, 16, 10, 4। तो सुश्रुत अनुसार लूता विष के भेद कितने हैं? तो 16 भेद हैं। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 के बाद में 67 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें? तो यहाँ पे बोला है सविस जलौका की चिकित्सा में कौन सा द्रव्य प्रयुक्त किया जाता है? हरिद्रा, माक्षिक, महागत, तंडुल चूर्ण। तो सविस जलौका की चिकित्सा में कौन सा द्रव्य प्रयुक्त किया जाता है? तो सविस जलौका की चिकित्सा में महागत का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 68 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या बोला गया है? हतादि मंथ का लक्षण क्या है? दृष्टि। हतादि मंथ का लक्षण क्या है? दृष्टि प्रक्षेपण, दृष्टि प्रसादन, ये दृष्टि प्रक्षेपण है। ठीक है, दृष्टि प्रक्षेपण, तो दृष्टि प्रक्षेपण जो है वो आपका क्या है? हतादि मंथ का लक्षण है। फर्स्ट आंसर जाएगा इसका 26 का, सॉरी 26 बोलता हूँ, 68 का। ओके, तो दृष्टि प्रक्षेपण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 69 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या बोला गया है? तो क्षिप्र मर्म मरण काल है। तो क्षिप्र मर्म का मरण काल कितने हैं? 7 दिन, 15 दिन, 1 मास, 2 अंगुल। तो ये इसका होता है 7 दिन का। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। इसके बाद में 70 नंबर के क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे सुश्रुत अनुसार रसांजन का प्रयोग करते हैं गुदभ्रंश में, गुदपाक में, अतिसार में, अर्श में। तो सुश्रुत अनुसार रसांजन का प्रयोग गुदपाक में करते हैं। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर 71 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्या बोला गया है? पूर्वाहन में किस ऋतु के लक्षण मिलते हैं? हेमंत, शरद, वसंत, शिशिर। तो पूर्वाहन में वसंत के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो।
72 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं फिर। तो 72 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सुश्रुत अनुसार नाभिनाल कर्तन करते हैं 4 अंगुल पर, 8 अंगुल पर, 10 अंगुल पर, 2 अंगुल पर। तो सुश्रुत अनुसार नाभिनाल कर्तन 8 अंगुल पर करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर 73 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 73 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे तो दूषी विषारी अगत का अनुपान क्या है? जल, घृत, मधु, तक्र। तो दूषी विषारी विषादी अगत का अनुपान क्या है आपका? तो घृत है, सॉरी घृत बोलता हूँ, मधु है। थर्ड आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर का, आर्तव मर्म वृद्धि होने पर क्या लक्षण होते हैं? सॉरी वृद्धता होने पर, आर्तव मर्म में वृद्धता होने पर क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? सिराशूल, अंधता, कंपन, भ्रम। तो अंधता की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर का, विरेचन अति योग की चिकित्सा में किस कषाय का प्रयोग किया जाता है? दशमूलक्वाथ, पंचतिक्त कषाय, नेग्रोध आदि कषाय, मुस्तादी कषाय। तो विरेचन अति योग की चिकित्सा में किस कषाय का प्रयोग किया जाता है? तो नेग्रोध आदि कषाय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट हमने 75 देखा था, 76 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र कर्म नहीं है? अहनन, छेदन, सीवन, विश्लेषण। तो कौन सा यंत्र कर्म नहीं है? तो सीवन जो है वो यंत्र कर्म नहीं है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 76 के बाद में 78 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 77 नंबर का क्वेश्चन है आपका, असाध्य दंत नाड़ी किस दोष संयोग से होता है? तो असाध्य दंत नाड़ी किस दोष संयोग से होता है? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। तो सन्निपातज के संयोग से होता है। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन 78 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपका, नेत्र स्तंभक लक्षण किस कर्म के हीन योग से होता है? तो नेत्र स्तंभक लक्षण किस कर्म के हीन योग से होता है? तर्पण, शिरोधारा, शिरोविरेचन, स्नेहन। तो आंसर क्या आ जाएगा? शिरोविरेचन। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार गर्भिणी में होने वाले अपतानक रोग कैसा होता है? साध्य, याप्य, कृच्छ साध्य, असाध्य। तो गर्भिणी में होने वाला अपतानक रोग जो है वो असाध्य होता है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोचक और अविपाक किस क्रियाकाल के लक्षण हैं? पूर्व रूप, रूप, तृतीय, चतुर्थ। तो आरोचक और अविपाक किस क्रियाकाल के लक्षण है? तो तृतीय की क्रियाकाल के लक्षण है। थर्ड आंसर चलेगा, आएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? अर्श, भगंदर, कुष्ठ, ग्रंथि। तो प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग कुष्ठ में करते हैं। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शस्त्र कर्म नहीं है? छेदन, भेदन, लेखन, पाटन। तो कौन सा शस्त्र कर्म नहीं है? तो पाटन जो है वो आपका शस्त्र कर्म नहीं है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्ण व नासा में नासा से शल्य निकालने में प्रयुक्त यंत्र कौन से हैं? वक्र, तुंडिक, ताल, शलाका। तो कर्ण व नासा से शल्य निकालने के लिए अपन ताल यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार तमक श्वास में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? उष्ण जल, शीत जल, तक्र, व्योमसिद्ध जल। तो सुश्रुत अनुसार तमक श्वास में
शीतल जल का प्रयोग किया जाता है। सेकंड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धमनी शैथिल्य का लक्षण क्या है? रक्तस्राव, वेदना, मांस्य, कंपन। तो धमनी शैथिल्य लक्षण है, धमनी शैथिल्य लक्षण है करके था ये, ठीक है। धमनी शैथिल्य लक्षण है, किसका लक्षण है? मांसक्षय का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र नेत्र हितकारी व्यक्ति को क्या सेवन नहीं कराना चाहिए? नेत्र हितकर को नेत्र हितकर का सेवन, मतलब नेत्र हितकर व्यक्ति को, नेत्र हितकारी व्यक्ति को क्या सेवन नहीं कराना चाहिए? अध्यसन, विषमासन, विदाही आहार, उपयुक्त सभी। तो नेत्र हितकारी को सेवन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। क्या सेवन नहीं कराना चाहिए? तो उपयुक्त सभी आंसर जाएगा। फोर्थ मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यद डैश मुदके क्षिप्तम एकीव, मेकीव है, ठीक है। क्षिप्तन मेकीव भवति पांडुरम, इसका विशिष्ट लक्षण है? दुष्ट स्तन्य, शुद्ध स्तन्य, विशुद्ध स्तन्य, दोषयुक्त स्तन्य। यद मुदके क्षिप्तम मेकी भवति पांडुरम, यह किसका लक्षण है? तो यह शुद्ध स्तन्य का लक्षण है। सेकंड आंसर जाएगा आपका, ठीक है। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सुश्रुत अनुसार, सुश्रुत संहिता के अनुसार छेद्य रोग कौन से हैं? विद्रधि, तुंडिकेरी, दंतपुटपुट, अर्श, अर्बुद, माशकोथ, प्रमेह पिंडिका, शोक, स्तन रोग, कठिन व्रण, वितौष्ठ, किलास कुष्ठ। तो छेद्य रोग कौन से हैं? तो वांग भट्ट के अनुसार छेद्य रोग हैं आपके अर्श, अर्बुद, अर्श, मास्कोथ। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट। हाँ, सॉरी, इसका जो आंसर जाएगा वो है आपका विद्रधि, तुंडिकेरी, दंतपुटपुट, ठीक है। ये क्या आपके छेद्य रोग हैं। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा आपका, ओके। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत अनुसार पक, करकंधुक, कोल, बदर किस प्रकृति के होते हैं?
तो किस प्रकृति के होते हैं? आचार्य सुश्रुत अनुसार करकंधुक कोल बदर डैश प्रकृति के होते हैं। तो करकंधुक कोल बदर, करकंधुक कोल बदर किस प्रकृति के होते हैं? पित्त कफ वर्धक, पित्त कफ शामक, पित्त वात शामक, पित्त वर्धक। तो कौन से प्रकृति के होते हैं? इसका आंसर आपको देना है। तो पित्त वात शामक होते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? सही आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो। थर्ड आंसर पित्त वात शामक होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभक्त, प्रभक्त, मध्यभक्त, पश्चात भक्त एवं सभक्त यानी कि सग्रास किसके काल के प्रकार हैं? अन्न, औषध, चिकित्सा, क्रिया। किसके काल के प्रकार हैं ये? तो ये औषध काल के प्रकार है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत अनुसार अक्षी गोलक की बाहुल्य, गहराई व चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 अंगुल, 2 अंगुल, 1.5 अंगुल, 3 अंगुल। तो कितने अंगुल होते हैं? तो आपका 2.5 अंगुल होता है। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शस्त्र कर्म, अग्निकर्म, क्षार कर्म एवं भेषज कर्म सम्यक रूप से किस रोग को ठीक करने में समर्थ हैं? अर्म, अर्म हो गया, इसके अलावा आपका विष ग्रंथि हो गया, कफज उपनह हो गया और आपका पक्ष अपरोध हो गया। तो किसे ठीक करने में समर्थ हैं? तो आंसर क्या जाएगा? पक्ष उपरोध। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मूर्छा, प्रलाप, वमन, धूप्रशेक, सदन, श्रम ये किस व्याधि के उपद्रव हैं? अम्लपित्त, आमवात, अजीर्ण, राज्यक्षमा। तो किस व्याधि के उपद्रव हैं सुश्रुत अनुसार? यह जो है अजीर्ण के उपद्रव हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंजनामिका किस प्रकार का रोग है? लेख्य, छेद्य, लेख्य, भेद्य, वेद्य। तो अंजनामिका आपका भेद्य रोग है। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत के अनुसार कर्णबंधन की आकृति प्रकार कितनी होती है? 8, 12, 14, 15। तो कर्णबंधन की आकृति कितनी प्रकार की होती है? तो कर्णबंधन की आकृति 15 प्रकार की होती है। ठीक है, यानी कि प्रकार जो है वो कितने हैं? 15 प्रकार हैं। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत अनुसार कौन सा कथन सही है? शाखाओं में 98 एवं कोष्ठ में आपका 59 संधियां होती हैं। प्रत्येक शाखा में 120 अस्थियां होती हैं। इसके अलावा आपका बोले है कि सिर में 5 सेवनियां हैं। संघात की संख्या 14 है। तो कौन सा कथन सही है? तो सिर में 5 सेवनियां होती हैं, यह कथन आपका सही है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। यहाँ पे ये वाला स रहता। ठीक,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणमर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुश्रुत अनुसार फणमर्म सिर्फ सीरा मर्म है। ऑप्शन बी है दलहन के अनुसार परिणाम मर्म है। दलहन के अनुसार एक परिणाम एक अंगुल है। ऑप्शन सी है आघात के संदर्भ में इसकी तुलना लिट्टी क्षेत्र से करना उपयुक्त है। और ऑप्शन डी है इसकी तुलना घ्राण तंत्रिका से करना उपयुक्त है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फणमर्म का जो प्रमाण है दलहन के अनुसार एक अंगुल बताया गया है। तो आंसर क्या है? सही बी सेकंड जाएगा आंसर। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सुश्रुत के आम्लकी गण में नहीं है? हरितकी, विभितकी, आम्लकी, पिपली। तो कौन सा सुश्रुत के आम्लकी गण में नहीं है? तो विभितकी जो है वो सुश्रुत के अनुसार आम्लक के आदि गण में नहीं है। ठीक है, तो आम्लक के आदि गण में कौन नहीं है? तो विभितकी नहीं है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वचा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ताम्रा किलास और कुष्ठ का अधिष्ठान है। ताम्रा वेदनी दोनों कुष्ठ का अधिष्ठान है। रोहिणी स्लीपत का अधिष्ठान है। और मांसधरा अर्बुद का अधिष्ठान है। ये स्लीपद है। ठीक है, स्लीपत का अधिष्ठान है, मांसधरा अर्बुद का अधिष्ठान है। तो असत्य कथन को अपने को छांटना है। क्या आंसर जाएगा? तो आपका मांसधरा अर्बुद का अधिष्ठान है, ये जो है असत्य कथन है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग कर्म किस इंद्रिय का है? हस्तपाद पायु उपास्थ। तो विसर्ग कर्म किस इंद्रिय का कर्म है? तो पायु के हैं। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो।